फाइनली कल के मार्केट में जो कुछ भी हुआ है वो आपने देखा है, क्योंकि कल मंडे था और मंडे की मार्केट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नज़रें रहती है लोगों की, विदेशी निवेशक या देशी निवेशक सबकी नज़रें रहती हैं। और मंडे की जो मार्केट रही है वो आपने देखा है कि बहुत अच्छा नहीं रही है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ज़्यादा गिरेगा, लेकिन मैं पिछले 2 दिनों से आपको ये चीज़ कहता हुआ आ रहा था कि भाई एग्जैक्ट आपको कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी एग्जैक्ट आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ चांसेस ये है कि गिरावट होगी। और वो चीज़ हुआ कल के डेट में मार्केट के अंदर। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन गिरावट हुई है। और इससे एक सेंटीमेंट जो होता है ना सर, आप समझो इस सेंटीमेंट को, सेंटीमेंट जो होता है वो सेंटीमेंट मार्केट का खराब हो रहा है, समझ रहे हैं ना। आपको लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इससे क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार मार्केट के अंदर अगर गिरावट होते रहे और थोड़ी, चाहे अगरचे वो थोड़ी गिरावट हो, गिरावट चाहे थोड़ी हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि गिरावट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन लगातार जो गिरावट होती है ना सर, उससे एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है और सेंटीमेंट की वजह से मार्केट बहुत अच्छा भी करता है और सेंटीमेंट की ही वजह से मार्केट कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी करता है, जिस पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। ये पहली बात थी, समझ रहे हैं, जिसके ऊपर हमने बात कर लिया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक दूसरा सवाल है हमारे पास कि भाई ऐसा है कि हम कब तक, आखिर वो कौन सा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड तक हम एसआईपी करें और हमारा एक पैसे का नुकसान ना हो। ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है, कम से कम कितने दिनों के लिए हमें निवेश करना चाहिए जिससे हमारा एक पैसे तक के का नुकसान ना हो। जो भी हो फायदा ही हो, फायदा थोड़ा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हो तो फायदा ही हो, नुकसान की वहां पर कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है, ऐसा पूछा गया, एक दोस्त ने पूछा है। तो इसका देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप बी फाइनेंसर को लंबे समय से फॉलो करते हैं या जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि ऐसा कौन सा समय है। अगर आपको रियल में मालूम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चाहे वो बी फाइनेंसर के जरिए हो या कहीं से भी आपको अगर मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स का ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि भाई वहां पर नुकसान हो सकते हैं। 5 ईयर्स के जो टाइम पीरियड है उसमें चांसेस 75% चांसेस रहते हैं कि 75% ये चांसेस नुकसान नहीं होंगे, लेकिन 25% चांसेस फिर भी रहते हैं कि वहां पर भी आपको नुकसान हो सकते हैं। लेकिन 7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, आप देखें कोई भी 7 ईयर्स का कोई सा भी एक साइकिल उठाकर आप देखें, उस साइकिल में आप रिटर्न्स देखेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ रिटर्न्स ही होंगे, वहां पर आपको नुकसान नहीं मिलेगा। रिटर्न्स मैं शुरू में ही बोल चुका हूं कि भाई रिटर्न्स थोड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं, वो एक अलग चीज है, और ये कम या ज्यादा हो जाना ये एक अलग चीज है। लेकिन नुकसान की जो बात है ना, माइनस रिटर्न्स की बात है ना, तो माइनस वाले रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक पोर्टफोलियो, जब एक बेस्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे फंड्स ऐसे हैं जिसकी रिटर्न्स आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में 3 साल में भी नेगेटिव रिटर्न्स नजर आते हैं, पिछले 3 साल में भी नेगेटिव रिटर्न्स है, पिछले 5 सालों में भी नेगेटिव रिटर्न्स है। खासतौर से जो विदेशी फंड्स है, फंड्स ऑफ फंड्स है, इस कैटेगरी के जो फंड्स है, ऐसे फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे कई सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे जो लंबे लंबे समय तक के रिटर्न्स नहीं दिए, लंबे लंबे समय तक के उसका परफॉर्म नेगेटिव रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आप एक बेस्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो वहां पर 7 ईयर्स का टाइम पीरियड एक ऐसा बेस्ड टाइम पीरियड है जहां पर आपको जो भी होंगे वो फायदा ही होंगे, नुकसान होने के चांसेस वहां पर बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो 7 ईयर्स, इसीलिए मैं बराबर अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि एटलीस्ट आपको 7 ईयर्स का टाइम पीरियड, 5 to 7 ईयर्स का टाइम पीरियड लेकर ही तभी इक्विटी मार्केट के अंदर आना चाहिए। अगर ऐसा पीरियड नहीं है तो फिर आप मत आइए इधर पे। अब देखिए, अब जो इसका जवाब है ना, मैंने कहा ना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, और ऐसी ही एक सवाल भी आया तो मैं चाहता हूं कि उसको भी मैं यहीं पर कवर कर देता हूं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से हमारा क्या मकसद है, इसे मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक्चुअली में कहते किसको है, क्योंकि इसको भी लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बहुत सारा फंड होना चाहिए, बहुत सारा फंड होना चाहिए एक पोर्टफोलियो के अंदर, उसे हम डाइवर्सिफाइड कहते हैं। सर उसे डाइवर्सिफाइड नहीं कहते, उसे ओवर डाइवर्सिफाइड कहते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए 5 से 6 फंड 7 फंड काफी है, बहुत ज्यादा है,
ठीक है, जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, आपके जो एलोकेशन होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के फंड होने चाहिए, वहां पर एलोकेशन होना चाहिए। तो भाई आपके रिस्क एपिटाइट को मतलब मद्देनजर रखते हुए वहां पर एलोकेशन किया गया होना चाहिए। बस उसी का मतलब है डाइवर्सिफाइड फंड पोर्टफोलियो, सॉरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का ये हरगिज मतलब नहीं है कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर जो भी फंड है सबको लेकर बैठ जाइए और आप कहिए कि मैं डाइवर्सिफाइड करके रखा हूं पोर्टफोलियो को, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अब देखिए एक चीज और भी है जो कि ध्यान में रखने वाली चीज है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि फंड का जब सिलेक्शन करते हैं तो उनको लगता है कि भाई हमें किसी भी कैटेगरी में हो वो ना सबसे पहले रिटर्न्स देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। सबसे पहले फंड सिलेक्शन का तरीका यह है कि कुछ चीजें आपको अपने अंदर देखनी चाहिए और कुछ चीजें फंड के अंदर देखनी चाहिए। फंड के अपने अंदर क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या बस आम सी बातें हैं जो बराबर हम बोलते हैं और हर कोई बोलता है कि भाई हम कब तक निवेश कर रहे हैं, हमारा रिस्क एपिटाइट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, ये चीज आपको अपने अंदर देखना चाहिए। उसके बाद आपको दूसरी चीज जो देखना चाहिए फंड के अंदर, वो फंड के अंदर क्या क्या चीजें देखना चाहिए, आपको उसका रिटर्न्स देखना चाहिए। कोई ऐसा फंड है जो क्या कहते हैं पिछले 2 साल 1 साल या 1.5 साल के अंदर बहुत हाई फाई रिटर्न्स दिया है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न्स उसका अच्छा नहीं है। लेकिन कोई फंड है जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स अच्छा नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन में वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वहां पर आप क्या करिए कि बेस्ट परफॉर्म किसका है, आप ये चीज देखिए। कौन अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, कौन अपने कैटेगरी एवरेज के जो दूसरे फंड्स हैं उनको बीट कर पा रहे हैं। प्लस अगर 2 फंड आपने सेलेक्ट किया और दोनों है कि अपने कैटेगरी एवरेज के जो फंड्स हैं दूसरे सेम कैटेगरी के, उनको बीट कर पा रहे हैं, उनके रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हैं, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ये देखना है कि अच्छे परसेंटेज से कौन बीट कर पा रहा है। ये सारी चीजें इस तरह करके कंपैरिजन करनी है, जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और तब जाकर इस तरह से एक बेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे दोस्त ने, मेरे फूफा का बेटा ने, मेरे मौसा का बेटा ने इसमें फंड में निवेश किया तो हम भी उस फंड के अंदर पैसे डालते। मैं कई सारे निवेशक को ऐसे को जानता हूं जो देखा देखी की वजह से मार्केट के अंदर वो पैसे लगाए और उनके पैसे खराब हो गए। मार्केट का अच्छा सिचुएशन था, अच्छा सिनेरियो था, वहां पर कहीं पर भी आप पैसे डाल देते, किसी स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर किसी भी एक स्टॉक के अंदर आप पैसे डाल देते तो समय ऐसा था कि वहां पर पैसे बनते थे। जैसे सितंबर अक्टूबर 2024 से पहले आप देखें और सितंबर अक्टूबर 2024 तक के भी आप देख लीजिए, वो एक ऐसा सिनेरियो था ना मार्केट का कि आप कहीं भी पर्टिकुलर एक स्टॉक के अंदर पैसे डाल देते, वहां पर आपके पैसे बन जाते थे, क्योंकि भाई एक बुल रन और लंबे समय से बुल रन चल रहा था, एक अच्छा खासा रिटर्न्स मार्केट के अंदर मिल रहा था, तो पता ही नहीं चलता था। कुछ बुरा न्यूज भी आता था ना तो सेंटीमेंट ऐसा बन चुका था ना कि सिर्फ बस मार्केट को पॉजिटिव जाना था तो बस जाना था, ऐसा चल रहा था। तो आप कहीं पर भी पैसे डाल देते तो वहां पर अच्छे बुरे जो स्टॉक होते थे सब भागते थे। लेकिन यह समय ऐसा है ना कि यहाँ पर वही स्टॉक पैसे बनाकर आपको देगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे। मैं क्या बोलता हूं, फंडामेंटली जो स्ट्रांग होंगे वही स्टॉक पैसे बनाकर देंगे। सेम इसी तरीके से है कि आप उसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करिए जिसका लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हो। दूसरी बात यह है कि उसके लॉन्ग ड्यूरेशन के जो CAGR है ना वो अच्छे होने चाहिए। पर्टिकुलर किसी 1 या 2 साल में अगर बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दिया और बाकी के सालों में बस ऐसे ही चल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। उसका CAGR, और CAGR का मतलब यही होता है कि किसी साल में कम रिटर्न्स मिलेगा, किसी साल में ज्यादा मिलेगा, किसी साल में ना भी मिलेगा, लेकिन जब उस रिटर्न्स को हम बराबर उसके पूरे 10 साल का फंड है, वो 10 साल पुराना फंड है और पूरे 10 सालों पर डिवाइड करके बराबर हम देखेंगे कि कितने % का रिटर्न्स हो रहा है। अगर वो अच्छा है तो आप उस फंड को चॉइस कीजिए, वो उस फंड को लीजिए, सेलेक्ट करिए, ठीक है, मैं ये कहता हूं। लेकिन असल में क्या है ना कि देखिए हमारे इन्वेस्टर्स के अंदर भी कुछ गलती है, हमारे अंदर भी कुछ गलती है कि हम अपनी गलती को नहीं देखते। गलती है कि भाई फंड को जब हम सेलेक्ट करते हैं ना तो ये इतना बोरिंग टॉपिक हो चुका है ना कि मुझे लगता नहीं कि लोग इसको देखना भी पसंद करते हैं। और मैं बोल रहा हूँ ना, इसको नहीं देखना पसंद करेंगे, इस बात को सुनना भी लोग पसंद नहीं करते और ना टाइम देना चाहते। उनको लगता है कि बस पैसे आ जाना चाहिए किसी तरीके से और वो इसी बात पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा फोकस करिए इन बातों के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ सवाल थे, ज्यादातर मैं इस वीडियो में सवाल को ही कवर किया हूं, तो जो भी सवाल थे उसका जवाब मैंने सही आपको दे दिया है अपनी तरफ से और अपने हिसाब से, ठीक है, अपनी जानकारी अपने नॉलेज के हिसाब से। बाकी इससे अच्छा कुछ और भी आपका सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।